नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, कुल का कलंक। कुल का कलंक, लेखक अमित, चित्रांकन भालचंद्र मांडके। शरद पूर्णिमा की रात्रि का प्रथम पहर था। जैतपुर के राजा शार्दुल सिंह बेचैन से महारानी सुनैना के कक्ष के बाहर चहलकदमी कर रहे थे। तभी एक सेवक ने आकर सूचना दी। आह महाराज, हिमालय पर्वत पर रहने वाले सारंग ऋषि महल के द्वार पर खड़े हैं। वे इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं। इस समय? क्या उन्हें पता नहीं कि यह समय मिलने का नहीं है? क्या तुमने इस बारे में सारंग ऋषि को नहीं बताया सेवक? महाराज, मैंने उन्हें समझाया था कि वे आपसे प्रातः होने पर मिल लें, लेकिन वे इस जिद पर अड़े हुए हैं कि उन्हें इसी समय आपसे मिलकर वापस चले जाना है। ओह, तब तो उन्हें आदर सहित हमारे पास ले आओ। कुछ देर बाद सारंग ऋषि राजा शार्दुल सिंह के सामने थे। ऋषिवर, जैतपुर का राजा शार्दुल सिंह आपको प्रणाम करता है। यशस्वी भवराजन। शार्दुल सिंह ने श्रद्धा सहित सारंग ऋषि को अपने समीप बिठाया। शार्दुल सिंह के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर सारंग ऋषि बोले, राजन, इतने परेशान न हो। ईश्वर जो करेगा ठीक ही करेगा। ऋषिवर, क्या आप मेरी परेशानी के विषय में जानते हैं? हाँ राजन, हम सब कुछ जानते हैं, तभी तो रात्रि के इस पहर में तुमसे मिलने आए हैं। मैं आपके कथन का मतलब नहीं समझा ऋषिवर। राजन, क्या यह गलत है कि इस समय महारानी सुनैना अपने कक्ष में प्रसव पीड़ा से तड़प रही है? ओह, सारंग ऋषि को इस बारे में कैसे पता चला? लगता है सारंग ऋषि कोई सिद्ध पुरुष हैं। उसने तुरंत हाथ जोड़कर सारंग ऋषि से कहा, ऋषिवर, आपने महारानी के विषय में जो कहा वह सत्य है। महारानी सुनैना बहुत देर से अपने कक्ष में प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। न जाने क्यों मेरा हृदय किसी बुरी आशंका से बार बार कांप उठता है। महाराज, महारानी को कुछ नहीं होगा। मैं उनकी कोख से उत्पन्न होने वाली संतान को आशीर्वाद देने ही इस समय आपके पास आया हूँ। ऋषिवर, आपके कथन से मुझे बहुत दिलासा मिली है। भगवान करे ऐसा ही हो। इधर कक्ष के अंदर हीरा दाई महारानी सुनैना से कह रही थी, महारानी, बधाई हो, आपने चांद से बेटे को जन्म दिया है। महारानी सुनैना ने बंद आंखें खोलकर नवजात शिशु पर एक ममता भरी दृष्टि डालते हुए कहा, हीरा, कक्ष के बाहर महाराज परेशान बैठे होंगे। जाओ, उन्हें नवजात शिशु दिखा लाओ। जो आज्ञा महारानी जी। हीरा दाई नवजात शिशु को गोद में लेकर कक्ष से बाहर निकली। बधाई हो महाराज, आप चांद से बेटे के पिता बन गए हैं। आहा! तभी हवा के एक झोंके से महारानी के कक्ष का खुला द्वार स्वतः ही बंद हो गया। हीरा ने आगे बढ़कर नवजात शिशु को शार्दुल सिंह की गोद में डाल दिया। महाराज, आज बड़ी खुशी का दिन है। आज मैं आपसे इनाम में 1000 स्वर्ण मुद्राएं लूंगी। हीरा दाई, 1000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ आज यदि तुमने हमसे और कुछ भी मांगा होता तो हम तुम्हें वह भी सहर्ष दे देते। शार्दुल सिंह ने नवजात शिशु को सारंग ऋषि की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए ऋषिवर, इस शिशु को अपना शुभ आशीर्वाद दीजिए। लाइए राजन। राजन, तुम्हारा यह पुत्र बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। शिव भगवान की बालक पर विशेष कृपा रहेगी। यह बालक आपके कुल का बहुत नाम रोशन करेगा। शिशु को ऐसा आशीर्वाद दे। सारंग ऋषि ने उसे शार्दुल सिंह को दे दिया। तत्पश्चात उन्होंने हीरा दाई से कहा, हीरा दाई, तुम महारानी के दूसरे पुत्र को क्यों नहीं लाई? दूसरा पुत्र? ऋषिवर, यह आप क्या कह रहे हैं? महारानी ने तो केवल एक ही पुत्र को जन्म दिया है। हीरा दाई, हम जो कहते हैं वह अक्षरश सत्य होता है। लगता है तुमने शिशु को महाराज के पास लेकर आने में बहुत जल्दबाजी कर डाली है। ऋषिवर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप यह क्या कह रहे हैं। राजन, आखिर वही बात होकर रही जिसका मुझे डर था। आपके एक पुत्र को तो शुभ आशीर्वाद देकर मैंने आने वाली विपदाओं से बचा दिया, लेकिन मुझे खेद है कि मैं आपके दूसरे पुत्र को कराल प्रेत के शाप से न बचा सका। ऋषिवर, क्या सचमुच ही महारानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है? हाँ महाराज, हीरा दाई के कक्ष से बाहर आने के बाद महारानी ने एक पुत्र को और जन्म दिया है। मैं उसी पुत्र के दुर्भाग्य की बात सोचकर परेशान हो रहा हूँ। ऋषिवर, आपकी बातें मुझे रहस्यमय सी प्रतीत हो रही हैं। कृपया स्पष्ट रूप से मुझे सारी बात समझाओ। राजन, यह समय इन बातों के करने का नहीं है। आइए पहले यह चलकर देखते हैं कि महारानी वहाँ किस दशा में है। कहकर सारंग ऋषि अपने स्थान से उठे और महारानी के कक्ष की ओर चल दिए। पीछे पीछे हैरान परेशान से शार्दुल सिंह व हीरा दाई भी थे। कक्ष के बंद द्वार पर पहुंचकर
सारंग ऋषि ने दस्तक दी। कराल प्रेत, तुम्हें जो करना था वह तुम कर चुके हो। अब कृपया करके कक्ष से बाहर निकल जाओ। अगले ही पल भड़ाक से कक्ष का द्वार खुला। शाय हैं? अरे, वह प्रेत आत्मा कक्ष से निकलकर वायुमंडल में विलीन हो गई थी। तब सारंग ऋषि, शार्दुल व हीरादाई के साथ कक्ष में घुसे। ओह, महारानी तो शैया पर बेहोश पड़ी है। उनकी बगल में दूसरा नवजात शिशु भी लेटा हुआ है। शार्दुल सिंह दौड़कर महारानी सुनैना के पास पहुंचे। महारानी, महारानी, आंखें खोलो। शार्दुल सिंह के कहने का बेहोश महारानी पर कोई असर नहीं हुआ। तब हीरादाई ने आगे बढ़कर बेहोश महारानी के मुंह पर पानी के छींटे मारे। अगले ही पल महारानी ने आंखें खोल दी। महारानी, तुम ठीक तो हो ना? महाराज, वो प्रेत कहाँ चला गया? शार्दुल सिंह महारानी की बात का कोई जवाब दे पाता, इससे पहले ही सारंग ऋषि ने आगे बढ़कर महारानी से कहा, महारानी, वह प्रेत यहाँ से जा चुका है। अब तुम निडर होकर हमें यह बताओ कि कक्ष में कराल प्रेत कब आया था और कक्ष में आकर उसने क्या किया था? महारानी सुरैना ने घबराई दृष्टि से सारंग ऋषि की ओर देखते हुए कहा, ऋषिवर, मेरे आदेश पर जब हीरादाई ने मेरे नवजात पुत्र को कक्ष से बाहर बैठे महाराज को दिखाने के लिए कक्ष का बंद दरवाजा खोला था, तभी वह भयानक प्रेत हवा के झोंके के साथ कक्ष में घुस आया था। उसके कक्ष में प्रवेश करते ही कक्ष का द्वार स्वतः ही बंद हो गया था। मैं भयभीत सी उस प्रेत को देखती रही। वह कक्ष में चक्कर काटता रहा। तभी मुझे पुनः प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। मुझे लगा कि मेरी कोख में अभी एक शिशु और है, और मेरी आशंका सच निकली। तत्काल ही मैंने अपने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। तब कक्ष में चक्कर काटता प्रेत अट्टहास करता हुआ बोला, हा हा हा, मैं कराल प्रेत हूँ महारानी सुनैना। मैं प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा की रात उत्पन्न हुए 2 शिशुओं का खून पिया करता हूँ। आज मैं तेरे दोनों नवजात शिशुओं का ताजा ताजा खून पीना चाहता था, पर महल की ओर आते हुए मेरी भेंट सारंग ऋषि से हो गई। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे बीच में ही रोककर मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तब मैंने उन्हें बताया कि इस देश की रानी 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म देने वाली है। मैं उन्हीं नवजात शिशुओं का खून पीने जा रहा हूँ। तब मुझे ललकारते हुए सारंग ऋषि ने कहा कि वे ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। अतः अपने योग बल से सारंग ऋषि मुझसे पहले ही इस महल में आ चुके हैं। ऐसा करके उन्होंने मेरे कार्य में विघ्न डाला है। सो मैं अब तुम्हारे पुत्रों का खून नहीं पी सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा एक पुत्र इस समय कक्ष के बाहर बैठे सारंग ऋषि के पास है। अतः मैं उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ। हाँ, तुम्हारी बगल में लेटे तुम्हारे दूसरे पुत्र को यह शाप देता हूँ कि यह इसी समय अत्यंत क्रूप हो जाएगा और बड़ा होकर राजसी कुल का कलंक बनेगा। तुम्हारा पहला बेटा जितना अच्छा होगा, छोटा बेटा उतना ही बुरा होगा। कराल प्रेत, ऐसा न कहो, मेरे पुत्र को ऐसा शाप न दो। हा हा हा, अब मैं शाप दे चुका हूँ महारानी, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं। इतना बताने के पश्चात महारानी सुनैना ने आगे कहा, मैं उस समय चीख मारकर बेहोश हो गई थी। होश में आई तो आप लोगों को पास खड़े पाया। ओह महारानी सुनैना, मुझे दुख है कि कराल प्रेत मेरे होते हुए तुम्हारे दूसरे पुत्र को शाप दे गया। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब जरा अपने दूसरे पुत्र का मुखड़ा तो दिखाओ। सारंग ऋषि का कथन सुनकर महारानी सुनैना ने जैसे ही छाती से चिपटे शिशु का चेहरा अपनी आंखों के सामने किया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आह, इतना कुरूप बालक। महारानी सुनैना अपने दूसरे पुत्र की कुरूपता देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। अब शार्दुल सिंह ने उसे समझाया, महारानी रो नहीं, शायद किस्मत को ऐसा ही मंजूर था। हमारा दूसरा बेटा चाहे कितना ही कुरूप क्यों ना हो, आखिर हमारा खून है। हम इसे भी अपने बड़े बेटे जितना प्यार करेंगे। शार्दुल सिंह ने किसी प्रकार महारानी सुनैना को समझाया बुझाया। तभी सारंग ऋषि ने शार्दुल सिंह से कहा, राजन, अब मुझे आज्ञा दो। ऋषिवर, रात्रि बहुत बीत चुकी है, इस समय आप कहाँ जाएंगे? आज की रात आप हमारे महल में ही विश्राम कीजिए। राजन, ऋषि मुनियों को राजमहल के सुख ऐश्वर्य से क्या लेना देना? हम तो फक्कड़ रमते जोगी हैं। अब हम महल में और नहीं रुकेंगे। इतना कहकर सारंग ऋषि तेजी से कक्ष से बाहर चले गए। महारानी सुनैना और शार्दुल सिंह अब अपने दोनों पुत्रों को बड़े लाड चाव से पालने लगे। शार्दुल सिंह ने अपने बड़े पुत्र का नाम प्रशांत और छोटे पुत्र का निशांत रखा। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए। प्रशांत सचमुच ही बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति का बालक बना। ओम नमः शिवाय। दूसरी ओर निशांत
हर समय महल के दास दासियों पर जुल्म ढाता रहता। सड़ाक, तेरी यह मजाल कि तू मेरे से आंख मिलाए। ले, अब इसका मजा चख। आह! शार्दुल सिंह जब अपने दोनों बेटों के क्रियाकलाप देखता तो ठंडी सांस भरकर महारानी सुनैना से कहता, महारानी, हमारे दोनों बेटों के स्वभाव में कितना अंतर है। एक धधकता शोला है तो दूसरा झील के समान शांत है। महाराज, हमारे एक बेटे को सारंग ऋषि का आशीर्वाद मिला है तो दूसरे बेटे को कराल प्रेत का शाप मिला है। इसलिए दोनों के स्वभाव में यह अंतर तो होना ही था। इसी प्रकार धीरे धीरे 10 वर्ष और बीत गए। प्रशांत और निशांत अब युवा हो गए थे। दोनों की दिनचर्या अलग अलग थी। नाच नर्तकी और तेजी से नाच। निशांत हर समय राग रंग में डूबा रहता था। एक बार की बात है, जैतपुर राज्य के अंतर्गत पड़ने वाले भीकमपुर गांव में भयंकर अकाल पड़ा। अतः प्रशांत को बुलाकर राजा शार्दुल सिंह ने कहा, बेटा, भीकमपुर गांव में इन दिनों भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। उस गांव का प्रबंध कार्य हमारी सेना का आदमी मंगल वर्मा करता है। तुम्हें भीकमपुर जाकर मंगल वर्मा से इस बात का पता लगाना है कि भीकमपुर में कितने लोगों की मौत हो चुकी है और वहां की पीड़ित जनता के लिए सुरक्षा के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। जो आज्ञा पिताजी महाराज, मैं आज ही भीकमपुर चला जाता हूँ। और हाँ, एक बात और सुनो, तुम्हारा छोटा भाई निशांत राजकाज की ओर ध्यान न देकर हर समय राग रंग में डूबा रहता है। तुम उसे भी अपने साथ भीकमपुर ले जाना। अपनी प्रजा के दुख के बारे में कुछ उसे भी मालूम होना चाहिए। ठीक है पिताजी महाराज, मैं निशांत को भी अपने साथ ले जाऊंगा। प्रशांत उसी दिन जब निशांत को साथ लेकर भीकमपुर जाने लगा तो शार्दुल सिंह ने उसे चेतावनी दी, प्रशांत, मैंने तुम्हें जो आदेश दिया है तुम्हें उसी का पालन करना है। उसके अलावा वहां जाकर बिना हमारे आदेश के और कुछ नहीं करना है। जो आज्ञा पिताजी महाराज। तब दोनों भाइयों का रथ भीकमपुर गांव की ओर चल पड़ा। उन दोनों के जाने के पश्चात महारानी सुनैना ने शार्दुल सिंह से कहा, महाराज, जिस काम के लिए आपने प्रशांत और निशांत को भीकमपुर भेजा है उस कार्य को तो कोई साधारण सैनिक भी करके आ सकता था। फिर आपने युवराज और राजकुमार को ही वहां क्यों भेजा? महारानी, अति हर चीज की बुरी होती है। बड़ा बेटा तो हर समय शिव भगवान की पूजा अर्चना में व्यस्त रहता है और छोटा बेटा हर समय राग रंग में डूबा रहता है। वे दोनों जैतपुर के भावी कर्णधार हैं। उन्हें राजकाज में भी पूरी रुचि देनी चाहिए। यही सोचकर मैंने उन दोनों को भीकमपुर गांव भेजा है। इधर अब प्रशांत और निशांत भीकमपुर गांव पहुंचे तो उनके स्वागत में मंगल वर्मा दौड़ा दौड़ा आया। भीकमपुर में आप दोनों का स्वागत है। आदर सहित वह उन दोनों को हवेली में ले गया। हवेली में जाकर प्रशांत ने मंगल वर्मा से पूछताछ की, गांव की क्या अवस्था है? अकाल से कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है और गांव वालों के लिए क्या क्या किया जा सकता है? इस सब के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताओ मंगल वर्मा। युवराज, गांव वालों की दशा ठीक नहीं है। अब तक अकाल से करीब 200 गांव वालों की मौतें हो चुकी हैं। हर ओर त्राही त्राही मची हुई है। अगर जल्दी ही उन्हें खाने को अन्न न मिला तो गांव में और मौतें होने की आशंका है। युवराज, गांव वालों को बचाने के लिए अन्न और वस्त्र आदि की बहुत आवश्यकता है। यदि ऐसा न हुआ तो वह गांव शीघ्र ही मानव विहीन हो जाएगा। ओह! प्रशांत सोच में पड़ गया। इधर हवेली की छत पर बैठा राजकुमार निशांत मन ही मन खींच रहा था, पिताजी महाराज ने यह किस उजाड़ स्थान पर भेज दिया। जैतपुर में होता तो मैं इस समय राग रंग की महफिल के मजे लूट रहा होता। उधर मंगल वर्मा के साथ प्रशांत हवेली का निरीक्षण कर रहा था। हवेली के एक कमरे में लगी बोरियों को देखकर प्रशांत ने मंगल वर्मा से पूछा, इन बोरियों में क्या है मंगल वर्मा? युवराज, इन बोरियों में अन्न है। यह वह अन्न है जो गांव वालों से लगान व अन्य करों के रूप में अकाल पड़ने से पहले वसूला गया था। ओह! जब हवेली में अनाज का इतना भंडार मौजूद है तो इसे गांव वालों में वितरित क्यों नहीं किया गया मंगल वर्मा? ऐसा करने से कुछ गांव वालों को तो मौत के मुंह में जाने से रोका ही जा सकता था। युवराज, मैं तो इस अनाज का केवल रखवाला मात्र हूँ। मैं तो यहाँ पर महाराज शार्दुल सिंह के आदेशानुसार ही कार्य करता हूँ। अभी महाराज की ओर से मेरे पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया है युवराज। यह तो निरीह गांव वालों के साथ जाती है मंगल वर्मा। उन्हीं के पसीने से उपजा अन्न आए समय में उन्हीं के काम नहीं आ रहा। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा? मंगल वर्मा प्रशांत के प्रश्न का उत्तर देने जा ही रहा था
कि एक सैनिक ने आकर सूचना दी, युवराज, हवेली से बाहर एक विधवा स्त्री ने अपने छोटे छोटे 2 बच्चों के साथ भूख से तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए हैं। क्या? प्रशांत दौड़ा दौड़ा हवेली के बाहर आया। ओह, कैसा विभत्स दृश्य है। मौत की विभीषिका इतनी भयंकर भी हो सकती है, यह तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने उसी समय मंगल वर्मा को आदेश दिया। मंगल वर्मा, हवेली के गोदाम में भरे अन्न को इसी समय गांव के भूखे प्यासे लोगों में वितरित कर दिया जाए। युवराज, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज की ओर से तो अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। सुनकर प्रशांत रोष से भर उठा। मंगल वर्मा, हम जो कह रहे हैं उसे करो। महाराज से जवाब दे हम होंगे, तुम नहीं। जो आज्ञा युवराज। कुछ देर बाद ही प्रशांत के आदेश पर हवेली के गोदाम में भरा अन्न गांव की पीड़ित जनता को बांटा जा रहा था। यह देखकर निशांत के खुरापाती दिमाग में एक कुविचार आया। क्यों न इस मौके का फायदा उठाया जाए। प्रशांत ने पिताजी महाराज के आदेश के बिना लगान द्वारा वसूला अन्न लोगों में बंटवाया है। क्यों न इस बात की खबर पिताजी महाराज को भिजवा दूं। खबर पाकर पिताजी महाराज प्रशांत को अवश्य ही दंडित करेंगे। उसने उसी समय शार्दुल सिंह को एक पत्र लिखा और उसे एक सैनिक को देकर बोला, जाओ जैतपुर जाकर इसी समय यह पत्र महाराज को दे आओ। जो आज्ञा राजकुमार। सैनिक तुरंत ही जैतपुर की ओर रवाना हो गया। भीकमपुर के निवासी प्रशांत के गुणगान कर रहे थे। युवराज प्रशांत बड़े दयालु हैं, भगवान उनकी लंबी उम्र करे। अगर आज युवराज गांव में अन्न न बांटते तो हम सब मौत के मुंह में होते। इधर प्रशांत मन ही मन शंकर भगवान का स्मरण करके कह रहा था, शंकर भगवान, पिताजी के आदेश की अवहेलना करके मैंने गांव वालों में अन्न तो बंटवा दिया है, अब तुम ही मेरी सहायता करना। उधर निशांत ने हवेली की छत पर खड़े हुए जब नीचे की ओर देखा, आश्चर्य, भीकमपुर जैसे गांव में ऐसा अद्भुत सौंदर्य। वह छत पर से उतरकर जल्दी से हवेली के द्वार पर पहुंचा और उस लड़की से कहा, ए लड़की, तुम कौन हो? राजकुमार, मेरा नाम बसंती है, मैं दीनू कहार की लड़की हूँ, मैं हवेली में अन्न लेने आई हूँ। यह सुनकर निशांत धूर्तता से मुस्कुराया। बसंती, मेरे होते हुए तुम इस प्रकार भिखारिन बनकर अन्न मांगने आओ, यह तो मेरी सरासर तौहीन है। मैं तुम्हें राज रानी बना सकता हूँ बसंती। उसका कथन सुनकर बसंती सक पका गई। यह देख निशांत ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। बसंती, तुम अगर हमारे रंग महल की नर्तकी बन जाओ तो रंग महल में रौनक छा जाए। बोलो, तुम्हें हमारा प्रस्ताव स्वीकार है? अगले पल बसंती ने एक झटके से अपना हाथ खींच लिया। राजकुमार, मैं गरीब बेशक हूँ, पर इसका यह मतलब नहीं कि गरीब की कोई इज्जत नहीं होती। राजकुमार, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह सब कहने की? वह कई कदम पीछे हट गई। अब तो निशांत का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तेरी यह मजाल, हमसे जुबान लड़ाती है मूर्ख, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ, कहकर निशांत उसे पकड़ने के लिए झपटा। लेकिन जैसे ही वह बसंती के पास पहुंचा, बसंती ने उसकी कमर में लटकी कटार तेजी से खींच ली। अरे, मेरी कटार क्यों ले ली तूने? राजकुमार, अब मेरी ओर एक भी कदम न बढ़ाना, वरना क्या करेगी तू? वरना मैं अपने प्राण ले लूंगी राजकुमार। बसंती के कथन का निशांत पर कोई असर नहीं हुआ और वह उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी खचाक! आह! अरे मूर्खा, तूने तो सचमुच ही कटार घोंप ली। घायल होकर बसंती भूमि पर गिर पड़ी। कुछ देर तड़पने के पश्चात उसने प्राण त्याग दिए। तभी प्रशांत वहां पहुंचा। निशांत, मैं छत पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। तुम्हारे कारण ही इस बेगुनाह लड़की ने आत्महत्या कर ली। यह अच्छा नहीं हुआ। निशांत, तुम बुरे कार्यों को छोड़ क्यों नहीं देते हो? बड़े भैया मुझे समझाने चले हो। तुम्हारे अच्छे कार्यों की सूचना महाराज के पास पहुंचने ही वाली है, तब देखना क्या गुल खिलता है। इधर सैनिक निशांत का पत्र लेकर शार्दुल सिंह के पास पहुंचा। महाराज, मैं राजकुमार निशांत का पत्र लाया हूँ। राजकुमार निशांत का पत्र? हैरत में डूबे शार्दुल सिंह ने सैनिक से पत्र ले लिया और उसे पढ़ने लगा। पूज्य पिताजी महाराज, प्रणाम। आपके आदेश की अवहेलना करके बड़े भैया प्रशांत ने भीकमपुर में लगान द्वारा इकट्ठा किया हुआ सारा अनाज अकाल पीड़ितों में बंटवा दिया है। अब आप जैसा ठीक समझे करें। राजकुमार निशांत। पत्र पढ़कर शार्दुल सिंह का मुंह क्रोध से लाल हो गया। युवराज प्रशांत की यह मजाल! हमने जाते जाते उसे समझाया था कि हमारे दिए आदेश के अलावा वह भीकमपुर में और कोई कार्यवाही न करे, लेकिन उसने हमारे आदेश की अवहेलना करके
सारा अनाज गांव वालों में बंटवा दिया। हम उसे इसकी सजा अवश्य देंगे। उसने उसी समय सेनापति को बुलाकर आदेश दिया, सेनापति जी, राजकुमार प्रशांत भीकमपुर गांव गए हुए हैं। आप उन्हें गिरफ्तार करके शीघ्र ही हमारे पास लेकर आओ। महाराज, यह आप कैसा आदेश दे रहे हैं? युवराज ने ऐसी क्या गलती की है? सेनापति, हमसे व्यर्थ के प्रश्न न करो और जो हमने कहा है उसका पालन करो। भीकमपुर जाकर युवराज प्रशांत को गिरफ्तार करके लाओ। जो आज्ञा महाराज। सेनापति तुरंत ही भीकमपुर की ओर रवाना हो गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।